नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेत बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। चोर गैंग को गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। रीवा में चोरी करने वाले एक बड़े चोर गैंग को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गैंग के 8 सदस्य पुलिस गिरफ्त में है, अन्य की तलाश की जा रही है। वहीं पकड़े गए चोरों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 82 चोरियां करना कबूल किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लाखों रुपए का सामान भी फिलहाल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। रीवा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में सेंध पारी कर बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला चोर गैंग लौर थाना क्षेत्र में आया हुआ है, जो पूर्व में भी आसपास के थाना क्षेत्रों में बड़ी चोरियां नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही हेतु तत्कालीन एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसने चोरों की गैंग को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों में मनगवा, मऊगंज और लौर, नईगढ़ी, शाहपुर, हनुमना एवं सुहागे थाना क्षेत्र में कुल 82 चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया है। अपराधों में लाखों रुपए के कुल 24 किलो 900 ग्राम चांदी के जेवरात एवं 400 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं 24 किलो 900 ग्राम चांदी के जेवरात एवं 400 ग्राम सोने के जेवरात सहित 8 आरोपी भी पकड़े गए हैं। शैलेंद्र गौड़, मनोज गौड़, नाजिल गौड़, सनोज गौड़, रविलाल गौड़, चंदन कोल, रामसिया, सोनी, राहुल वैश्य पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में आज बड़ी संख्या में न सिर्फ चोरियों का खुलासा हुआ है, अपितु बड़ी मात्रा में हमको आज मशरूका बरामद हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस गैंग की तलाश में थे। इस गैंग के द्वारा लगातार नकबजनी सेंधमारी घटनाएं की जा रही थी। पूर्व में जब इस गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा गया था तो चोरियों पर अंकुश लगा था। उसके पश्चात जेल से बाहर आने के बाद उन लोगों की टीम ने पुनः ये गतिविधियाँ प्रारंभ की थी। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम लोगों ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान भी प्रयास किया था इनको पकड़ने का, परंतु हमारी टीम को पूरी सफलता नहीं मिली थी। परंतु ये टीम लगातार लगी रही। इसने अपना मुखबिर तंत्र डेवलप किया और मुखबिर की सूचना पर परसों हमको एक साथ 8 लोगों को पकड़ने में, राउंड अप करने में सफलता मिली। इनसे पूछताछ करने के दौरान जब हमको लगा कि इनके द्वारा कई थाना क्षेत्रों की घटनाएं शामिल हैं, तत्काल उन थाना प्रभारियों को भी, चौकी प्रभारियों को भी शामिल किया गया टीम में। और उन्होंने पूछताछ करने के दौरान जो जो घटनाएं इनके द्वारा बताई गई, उनकी FIR तत्काल बुलाई गई, उनसे मैचिंग करना शुरू किया गया। तो बड़ी मात्रा में मशरूका इनसे बरामद हुआ है। जैसा कि आपने देखा भी, इसमें 6 लड़के जो हैं उसमें 5 गढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक समरिया के गांव का रहने वाला है और एक सोनोरी क्षेत्र का एक सोनी है, प्लस एक इलाहाबाद का लड़का और है, जो लगातार इनसे इन 6 लोगों के द्वारा चोरी की गई सारी सामग्री लेने का काम ये 2 लोग करते थे, जिससे इनको लगातार एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ था कि हमारे द्वारा की गई चोरी आराम से बिक जाएगी, बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा और लगातार हम इसको अंजाम देते रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अवैध अतिक्रमण कराने का ठेका लेगी सिटी कोतवाली पुलिस। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार, जमीन एवं जान दोनों बचाए जाने की मांग। पीड़ित पक्ष भानु प्रताप सिंह, राकेश सिंह, पिता कमल भान सिंह, निवासी ग्राम महुआ, तहसील व थाना मनगवा, जिला रीवा ने पुलिस अधीक्षक रीवा को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत देते हुए कहा है कि रीवा की भूमि खसरा नंबर 99/1/1 रकबा 0.286 हेक्टेयर में से जुज रकबा 4600 वर्ग फीट स्थित ग्राम कड़रिया, पटवारी हल्का, जोरी, कोठी, तहसील हुजूर नगर, रीवा में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें से 0.036 हेक्टेयर भूमि पर अनिल प्रताप सिंह, पिता KP सिंह भदौरिया व अरुण प्रताप सिंह, भोलानाथ पटेल, रामनिवास पटेल, महेंद्र पटेल एवं अन्य कब्जा करने का पुनः षड्यंत्र कर रहे हैं। रीवा तहसीलदार हुजूर रीवा के आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 के मुताबिक कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 के आधार पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं उप निरीक्षक थाना सिटी कोतवाली सौरभ सोनी एवं हल्का पटवारी व पीड़ित पक्ष की उपस्थिति में 2 मई 2022 को कब्जा दिलाया गया था। कब्जे के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने अपनी बाउंड्री व एक कमरे का मकान बनवा लिया था। इसके बाद अतिक्रमणकारी अनिल प्रताप भदौरिया व अन्य आरोपी गणों द्वारा पहली बार 18 मई 2022 को उक्त मकान का गेट तोड़कर कमरे का भी ताला तोड़कर बाउंड्री गिरा दी गई।
जिसकी भी शिकायत संपूर्ण दस्तावेजों सहित उसी दिनांक को थाना सिटी कोतवाली में दे दी गई थी। इसके बाद भी समाजसेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने धरना दिया था, जिस पर रात्रि को ही थाना सिटी कोतवाली के प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह परिहार एवं बीट प्रभारी उपनिरीक्षक सौरभ सोनी पुलिस बल के साथ अनशन तुड़वाकर कब्जा दिलाया गया था। वहीं आरोपी गण के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली ने अपराध क्रमांक 482 अपराध धारा 427, 447, 143 का मामला पंजीबद्ध किया था। उसी दौरान 12 मई 2022 को सिविल कोर्ट रीवा से इस बिंदु का स्थगन जारी किया गया था। पीड़ित पक्ष आराजी क्रमांक 99/6, 99/7/1, 99/4/2 में किसी प्रकार से दखल न दे, जिसका पालन करने हेतु आज तक पीड़ित पक्ष उक्त नंबरों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वहीं आरोपी अनिल सिंह भदौरिया व अन्य द्वारा गेट का ताला तोड़कर जेसीबी लगाकर गेट का ताला तोड़कर पिलर कराए जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में 9 जून को कर दी गई थी। इसके बाद 10 जून को पुलिस अधीक्षक रीवा से मिलकर मौके के हालात बताते हुए न्याय की गुहार लगाई गई। तत्काल एसपी साहब ने भी थाना प्रभारी को काम रोकने आदेशित किया था। पीड़ित पक्ष को जान माल का खतरा है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री एवं आयोग से न्याय की गुहार लगाते हुए भूमि भवन बचाने एवं जान बचाने की मांग की है तथा आरोपी गण सहित दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। मेरे को मारपीट न करे, मेरे को बल चाहिए तो पुलिस कीजिए। अच्छा सर ठीक है, लेकिन निवेदन तो सुन लीजिए। बताइए है, घर बना है, आपको भी आप भी देखे हैं, खाली करवाए, सब कुछ करवाए। आप कैसे मान ले तुम्हारा घर है कि उसका, ये बताइए, ये कैसे मान ले? ये तो माना जा सकता है कब्जा मेरा, मैंने ताला बंद किया, मेरा मकान बना हुआ नहीं मानता तो ताला तोड़ दिया मानवर, तो यही चलेगा। तो ताला तोड़ दिया, तहसील से लिखवाइए ना, परिवार दायर कीजिए, तहसीलदार से लिखवा के लाइए। हमारी जमीन का हमारा ताला तोड़ दिया, मेरे गेट का ताला तोड़ दिया, लेके आइए, हम कार्रवाई करते हैं। पुलिस के पास से जाएंगे, ताला तोड़ा, हमारे ताला तोड़ा, हमारा ताला तोड़ा, हमारा घर तोड़ा। पता ही नहीं है किस जमीन का ताला तोड़ा। हमने कल आपके यहाँ आवेदन दे दिया है, तो आवेदन से हम लोग को पता चल जाएगा किस जमीन का ताला है। क्यों नहीं हमारा नंबर दे रहे, हम रिपोर्ट करता आपके पास आ रहा है। आप वहाँ से वेरीफाई तो करवा के लाइए कि हमारी जमीन का ताला है। अब आप घर बना है, आप खुद देखे हैं। देखे से नहीं होता है, फालतू की बात कर रहे हैं आप। लिखित में लेके आइए कि आपकी जमीन थी, आप ही का ताला था और तोड़ दिया गया है। छेड़खानी के आरोपी ने जेल के समीप आरक्षक से की मारपीट, संपत्ति हथियाने के लिए भाई को भिजवा दिया जेल, बहन के साथ कर रहा विवाद। इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी संपत्ति हथियाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को ही परेशान कर रहा है। भाई के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें 6 महीने से जेल में बंद है और वह जमानत नहीं करवा रहा है। इतना ही नहीं, वह बहनों को भी परेशान कर रहा है। संपत्ति हथियाने के लिए वह अपने घर वालों को ही परेशान कर रहा है। समान पुलिस ने किया था गिरफ्तार। रीवा छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जेल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही आरोपी ने आरक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसको काबू कर लिया और जेल ले जाया गया। बाद में आरोपी के खिलाफ थाने में एक अन्य मामला दर्ज किया गया है। वहीं समान पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी रजनीश मिश्रा निवासी मानसनगर को गिरफ्तार किया था। आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको न्यायालय ने जेल वारंट बना दिया। समान थाने की पुलिस उक्त आरोपी को जेल दाखिल करने के लिए लेकर जा रही थी। जेल से करीब 150 मीटर पहले आरोपी ने आरक्षक दामोदर कोल के साथ झूमाझटकी कर मारपीट शुरू कर दी। वह हथकड़ी छीनकर भागने लगा। वह भागने का प्रयास कर रहा था। हालांकि तत्काल कुछ दूरी पर खड़े अन्य पुलिसकर्मी पहुंच गए और आरोपी को काबू कर लिया। बाद में उसे सुरक्षित जेल में दाखिल कर दिया गया। आरक्षक ने महिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज था, जिस पर उसे जेल ले जाया जा रहा था। वहीं रास्ते में आरोपी ने आरक्षक के साथ मारपीट कर भागने का प्रयास किया। हाँ, ये समान थाना का एक आरोपी था, 354 का आरोपी था और इसकी सगी बहन ने इसके खिलाफ 354 यानी छेड़छाड़ की रिपोर्ट कराई थी। आरोपी के द्वारा जब आरोपी को पुलिस ले जाके जेल दाखिल करने के लिए ले जा रही थी, तो जेल के पास में ही लगभग जेल से 150 मीटर दूरी पे ही उसने आरक्षक के साथ काटने का प्रयास किया और उसकी हथकड़ी को वो करने का प्रयास किया, जिस पर से अमैया थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 353, 332, 294, 323 का प्रकरण भी कायम किया गया अमैया थाने में,
आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है। लक्ष्मण बाग में गौशाला परिसर में लक्ष्मण बाग संस्थान द्वारा गायों की जा रही है देखभाल। शहर में आवारा घूमती हुई गायों को यहां पर रखा जाता है। जो शहर में आवारा किस्म की गाय को पकड़कर यहां पर गौशाला में उनकी देखरेख व इलाज किया जाता है। यहाँ पर गायों को चारा, भूसा एवं पानी की भी व्यवस्था कराई जाती है। लक्ष्मण बाग गौशाला देश की एकमात्र गौशाला है जहां समय समय पर गायों को निमंत्रित कर पत्तल में भोजन कराया जाता है। इस अद्भुत धार्मिक समाज सेवी द्वारा की गई थी। ऐसी प्रथा का संचालन कहीं और देखने को नहीं मिलता। लक्ष्मण बाग गौशाला में गायों को पत्तल में भोजन लगाकर भोजन कराया गया। लक्ष्मण बाग की सभी गौमाताओं के साथ गौमाता का विधिवत पूजन किया जाता है। सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि गाय पालन के लिए प्रयुक्त घर गौशाला कहलाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और उसकी हर तरह से सेवा एवं रक्षा करना पुण्य कर्म माना जाता है। वहीं भारत में बहुत सी गौशालाएं हैं। इन्हें संचालित करने के लिए सरकार भी धन देती है तथा गौ प्रेमी भी दान करते हैं। कुछ धनी व्यक्ति भी गौशाला चलाते हैं। गौशाला ज़्यादातर भारत के गाँव में ही होती है। आज भी भारत के गांव में लोग सुबह जब रोटी बनाते हैं तो तवे से निकली पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। उसके बाद अपने बच्चों और परिवार को देते हैं। गौशाला में काम करने में चमत्कारिक लाभ है। अगर आप मानसिक रूप से ग्रसित है या बहुत ज़्यादा तनाव में है तो एक बार अपने गांव शहर के नज़दीकी गौशाला में जाकर गाय को चारा खिलाएं व उसका चेहरा देखें, उसकी आंखों में देखें उसके बछड़े को, क्योंकि गाय में प्रेम, वात्सल्य, ममत्व है। गौशाला में काम करने से आपको शुद्ध पंचगव्य खाने को मिलेगा। पंचगव्य का मतलब गाय का दूध, दही, घी व छाछ है। अगर आप शरीर से कमज़ोर हैं तो आपका पूरा कायाकल्प हो जाएगा। गौशालाओं में गोबर, गोमूत्र, त्वचा रोग नहीं होगा। इसके अलावा कैंसर जैसी भयानक बीमारी आपको नहीं होगी। यहाँ तो लक्ष्मण बाग संस्थान का हनुमान जी जो दरवाजे में विराजे हैं उनकी कृपा से और यहाँ सब पूर्ण हो रहा है। अभी बीच में बैठक थी कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ पे बात आई कि लक्ष्मण संस्थान गौशाला ख़त्म किया जाए। मैं उस पर लड़ पड़ा। मैं खड़ा हुआ, मैं कहा नहीं, जब से गौशाला स्थापना हुई तब से मैं संस्थापक अध्यक्ष, यहाँ का अध्यक्ष था पूर्व में, और आजकल हमारे डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी अध्यक्ष हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमसे भी अच्छा कर रहे हैं। और हमारी प्रेरणा हमारे मन में ये है कि जब से हमने शुरू थे और आज तक कंटिन्यू हमारा गौशाले का योगदान, कभी कलिंद्रा, कभी क्या क्या सेवाएं देते हैं आप? यहाँ की जो रिक्शा वगैरह टूट गया, भोजन भी, भंडारा भी होता है, और फल सब्जी करीबन 10 कुंटल, 20 कुंटल, 5 कुंटल डेली आती है सब्जी, और सीजन का फल जैसे कलिंद्रा चल रहा, खरबूजा चल रहा, अभी कंटिन्यू पर डे 8-10 कुंटल रोज़ आ रहा। और भी ऐसे धर्म के लोग हैं जो गाय की सेवा करना चाहते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि भाई गौ की सेवा, उससे बढ़ के कोई सेवा नहीं दुनिया में। विश्व में सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार सराफ, हम भगवान दास ज्वेलर्स हैं। अधिकांश वो गायें हैं जो बूढ़ी हैं, निराश्रित हैं, बीमार हैं, चल फिर नहीं पा रही हैं, दूध नहीं देती हैं। ऐसी गायें जिनको लोग आवारा के नाम से भी कहते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आवारा शब्द, यदि हम गाय को माँ कहते हैं तो माँ आवारा हो नहीं सकती है, निराश्रित हो सकती है, बूढ़ी हो सकती है, बीमार हो सकती है। तो ऐसी गायें हमारे यहाँ पर आती हैं, उनका उपचार होता है, उनकी व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था भी होती है, उनके लिए भूसे चारे का इंतज़ाम भी है, और एक बड़ी व्यवस्था, बड़ा इंतजाम हमारे बीच में रीवा के बड़े समाज सेवी हैं, हमारे बड़े भाई हैं महेंद्र सराफ जी। उनके माध्यम से प्रतिदिन 10 कुंटल 15 कुंटल खरबूजे, तरबूजे, आम, ककड़ी, जो भी मौसम के जो फल होते हैं वो सब इनके माध्यम से लाए जाते हैं, और इनको भूसे के साथ, दाने के साथ ये जो फल आते हैं यह भी इनको खिलाए जाते हैं। इससे ये स्वस्थ रहते हैं, इनकी सेहत भी ठीक है, इनका पाचन शक्ति भी। आमतौर पे जो जानवर को शहरों से पकड़ के लाते हैं तो वो पन्नियाँ का सेवन करती हैं गाय, और वो बीमार रहती है, तो उनका इलाज किस तरह यहाँ पर कराया जाता है? उनका इलाज हमारे चिकित्सकों के माध्यम से किया जाता है। उनकी अपनी व्यवस्था है, उनका उपचार है, उनका कुछ ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, जिसको देने के बाद वो पन्नियाँ
सामान्यतया वो निकल जाती हैं या गल जाती हैं। लगभग कितनी गायें हैं अभी गौशाला संचालन में और जिनकी देखरेख की जा रही है? हमारे यहाँ 800 से ऊपर गायें हैं। ये सब शहर की गायें हैं? ये शहर की गायें हैं, शहर के बाहर से भी हैं। जो भी ऐसी गायें हैं और जिनको आवश्यकता पड़ती है तो शहर से भी और शहर के बाहर से भी कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि उन गायों को भी गौशाला में लाया जाता है। मनगवा से कांग्रेस नेता केडी शुक्ला ने ली भाजपा की सदस्यता। कांग्रेस पार्टी ने 20 वर्ष तक सक्रिय सदस्य रहने के बाद आज मनगवा से कांग्रेस नेता केडी शुक्ला ने भाजपा की सदस्यता लेते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद केडी शुक्ला ने कहा, कांग्रेस में 20 वर्षों तक रहने के बावजूद भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सके। भाजपा में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र का विकास करना है। वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे केडी शुक्ला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मनगवा विधायक मंजूलाल प्रजापति ने केडी शुक्ला को सदस्यता दिलाई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान केडी शुक्ला ने कहा कि 20 वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सके। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी गांव और देश के हित में काम करती है, वहीं विकास कर सकती है। इसलिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा की सदस्यता आज ली है। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने नए सदस्यों को फूल की माला पहना व मिठाई खिलाकर पार्टी में स्वागत किया। मैं इसके पहले कांग्रेस पार्टी में था और मैं उसको छोड़ के भाजपा की सदस्यता लिया हूँ, क्योंकि गांव के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है जो जनता के हित में काम कर सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया हूँ। कांग्रेस में कितने साल से काम कर रहे हैं? कांग्रेस में लगभग हम 20 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ 20 साल के बाद क्या आपको परिवर्तन पसंद? मुझे ऐसा लगा कि देश में जो विकास का कार्य या देश के प्रगति का कार्य यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। क्या चीज़ें रही जो विकास आप नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस में और अब भाजपा में आके वो विकास की कार्य पूर्ण हो गई? अब ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पिछले जब से देश में 8 साल पहले की सरकार जो केंद्र में थी उसके बारे में आप लोगों को मालूम है, और पिछले 17 साल से पहले जो कांग्रेस की सरकार अपने प्रदेश में थी उसके बारे में भी मालूम है, चाहे सड़क के बारे में हो, चाहे बिजली के बारे में हो, चाहे पानी के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के दिन ये मुझे कहना, मेरे मुख से कहना, मैं क्या कहूँ आप लोग स्वयं जानें। आज कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर हमारे नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र भाजपा की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर राष्ट्र के लिए देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रवाद की सोच है और जिसके अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, उनका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है कि आप आए और समाज के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करें। कितने लोगों ने सदस्यता ली है किस पार्टी से? अपने मनगवा विधानसभा के कांग्रेस के नेता थे केडी शुक्ला जी और उनके साथियों ने सदस्यता ली है। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग पहले ही हुई थी, आने वाले हैं। तो ऐसे उनके सभी सहयोगियों ने अपनी कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा की सदस्यता ली है। करिया पंचायत में निर्विरोध चुने गए सरपंच व पंच पंचायत चुनाव में जहां एक ही परिवार से लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं, वहीं कुछ ऐसा उदाहरण भी है जहां ग्रामीणों की एकजुटता की कहानी पेश कर रही है। जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत करैया नंबर 1 में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पद पर रेखा रावत निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। इतना ही नहीं, 20 में से 19 पंच पद के लिए भी इकलौते नामांकन होने से निर्विरोध हो गए हैं। यह सब ग्रामीणों की एकजुटता की वजह से संभव है। दावा किया जा रहा है कि जिस एक वार्ड से 2 अभ्यर्थी हो गए हैं उसमें से भी एक का नामांकन पत्र वापस हो रहा है। इस तरह यह पूरी पंचायत निर्विरोध होगी। पंचायत ने चुनाव ना हो इसके लिए गांव के जागरूक लोगों ने विशेष पहल की है। ग्रामीणों ने आपस में बैठकर यह तय किया है कि हमें चुनाव नहीं बल्कि सरकार से इनाम चाहिए।
गौरतलब है कि निर्विरोध चुनाव होने पर सरकार द्वारा इनाम का ऐलान किया गया है। यही वजह है कि नामांकन के अंतिम दिन तक सरपंच पद के लिए एकमात्र नामांकन रेखा रावत का ही हुआ है। पूर्व सरपंच बबलू कुशवाहा की माने तो सरपंच और पंच निर्विरोध होने पर पंचायत को 25 लाख का इनाम दिए जाने का प्रावधान है। इस तरह पंचायत को सरकार से जो इनाम मिलेगा उससे और ज़्यादा विकास कार्य होगा। करहिया पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग के सिर्फ 3 परिवार हैं। इस वर्ग के मतदाता 8 हैं। आपस में यह तय किया गया कि शिक्षित और जागरूक महिला रेखा रावत को सरपंच पद की जिम्मेदारी दी जाए और सर्वसम्मति से रेखा रावत निर्विरोध बिना चुनाव लड़े सरपंच बन गई। पंच पद के लिए वार्ड क्रमांक 8 से उमेश सिंह एवं रजनीश कुशवाहा को नामांकन दाखिल किया गया। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि इसमें से रजनीश कुशवाहा का नामांकन पत्र वापस हो रहा है। इस तरह यह पंच पद भी निर्विरोध ही होगा। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण रेखा ने निर्विरोध चुने जाने पर कहा कि हमें अपनी पंचायत को मॉडल बनाना है। गांव में विकास के जो कार्य अभी रह गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। वहीं पूर्व सरपंच ने भी निर्विरोध चुनी सरपंच का साथ देने की बात कही। तो गांव के लोगों को भी पूरा भरोसा है कि सरपंच रेखा रावत गांव के विकास कार्य की गति को बढ़ाएंगी। जी सर, मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पूर्वनीय जो सरपंच जी हैं वो अपना पद हमें सौंपे। उसके अलावा लोगों का सहयोग है कि हमें निर्विरोध चुना गया है। बस जो भी अधूरे काम थे उनको पूरा करना है और जो है स्वच्छता की ओर है हमारे नज़र। उसमें नालियां हैं, सड़कें हैं, ये सब उनमें निर्माण करेंगे और अपने करहिया ग्राम करहिया का विकास होगा। आगे चल के अच्छे से अच्छा विकास करेंगे। झगड़ा विवाद होता है काम वगैरह लेके। यहाँ काम बहुत हुआ, लगभग बहुत कुछ हो चुका है। जब जैसे मैं पहले पूर्व सरपंच हूँ, मेरा नाम राजेश कुशवाहा बबलू है। जब मैं बना था यहाँ प्राथमिक पाठशाला थी, आज हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये आपके सामने पानी की टंकियाँ दिख रही हैं, एक वो है अभी नई बनी है, ये भी है। और रोडें हैं, कुछ रोडें थोड़ा कुछ बहुत पुरानी हो गई, वो थोड़ा गड़बड़ हैं, वो बनने लायक है। नालियों का काम चालू है। विकास ये ग्राम पंचायत माननीय मंत्री जी द्वारा, राजेंद्र शुक्ल जी द्वारा वो गोद ही लिए हैं, मान के चलिए। तो यहाँ विकास बहुत है। और मेरा सपना था जब मैं सरपंच बना था कि ये मॉडल पंचायत बनाऊँ, लेकिन मैं मॉडल पंचायत नहीं बना पाया। तो मेरा मॉडल पंचायत बनाने के लिए जो अभी नई सरपंच श्रीमती रेखा रावत जी बनी हैं, उनके माध्यम से मैं चाहूँगा, उनका सहयोग करूँगा कि ये मॉडल पंचायत बने और मध्य प्रदेश में नाम हो इस पंचायत का। यहाँ निर्विरोध सरपंच इसलिए चुने जा रहे हैं सर कि हमारे यहाँ ये ब्याज के बाहुल कम हैं और सबसे अच्छा, सबसे मैंने संबंधित और सबसे शिक्षित हम लोगों ने देखा कि ये हमारे गांव का आगे ले जा कर के विकास और यहाँ हम लोगों की हर चीज़ें का ज़रूरत पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ में हमने इनको निर्विरोध ये सरपंच को चुना है। वार्ड क्रमांक 12 से हम आज हमारी उम्र 75 साल है, 12 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, आज तक चले आ रहे हैं। जो हमारे अनुभव में था कि हमको सबसे बढ़िया नए युवक पंच एवं सरपंच चाहिए और जो कि हमारे पंचायत का विकास कर सकें। जो ये पंचायत में आज 20-25 साल से कचरा था, उस कचरा साफ़ करने के लिए मैं बुजुर्ग आदमी अपने हाथ से या झाड़ू मानी या कि अपने दिमाग कमानी, इससे यह कचरा साफ़ करने के लिए मैं इस पंचायत में चुनाव लड़ा और निर्विरोध चुनाव जीता। अब हमारा यह को संकल्प है कि सबसे पहला नंबर करहिया गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र हो जाए। मुर्दा मसान घाट है, वहाँ 2 एकड़ 12 डिसमिल ज़मीन हमने मुक्त कराया, 60 डिसमिल ज़मीन हमने दे दिया सब स्टेशन बिजली विभाग को। 1 एकड़ 52 डिसमिल बची है, उस ज़मीन का सीमांकन करा करके उसमें हम वृक्षारोपण कराएंगे। एक घर बनाएंगे जिसमें पब्लिक मरीज रात को ले जाते हैं तो उसमें बैठ सकें। एक हैंड पाइप होना चाहिए जो पानी पी सके। वृक्षारोपण कराएंगे, जो लकड़ी जिसके पास नहीं है वो लकड़ी काट के मुर्दा अपना जला सकें। तीसरी बात, हमारा जो ये नर्मदा नाली सबका आषाढ़ में हल्ला होता है कि मेरे घर में पानी घुसता है, कि मेरा घर नुकसान होता है, घर गिरता है, इसको हम नाली तत्काल जब से हमको पदभार मिलेगा हमारे सरपंच को, साथ में रह के हम पूरे गांव में 20 वार्ड में जाके, हम एक वार्ड को नहीं, हमारे 20 वार्ड एक समान है। जब तक नियत व्रत के साथ भगवान को प्रसन्न किया, पूज्य महंत जी ने अपने समस्त ग्राम भक्तों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित
किया है एवं यज्ञ की पूर्णाहुति 12 जून को होनी है। साथ में भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी आमंत्रित किया है। वहीं पर यज्ञ के कार्यक्रम को वैदिक रीति रिवाज से संपन्न करा रहे आचार्य पंडित पवन मिश्रा, आचार्य प्रवीण पांडे, आचार्य अद्भुत जी महाराज के साथ साथ उनकी समस्त टीम जो वाराणसी से पधारी है, पूरी विधि विधान से यज्ञ के कार्यक्रम को कराया जा रहा है। सुबह 8 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम चलता है। आहुति पूजन परिक्रमा आदि सायंकालीन सत्र में 4 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रामकथा मंदाकिनी का रस प्रवाह होता है। कथा व्यास डॉक्टर श्री राम सजीवन शास्त्री जी महाराज। राम अयोध्या के मुखारविंद से भक्तों को राम कथा सुनाई जा रही है। शास्त्री जी ने बताया कि राम कण कण में और जन जन में व्याप्त हैं। देशभक्ति और भाव के साथ उन्हें प्रकट किया जा सकता है अथवा महसूस किया जा सकता है। राम के बिना जीव का क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक श्वास में राम ही राम है। कार्यक्रम स्थल रीवा से निपनिया अवसर होते हुए व्हाइट टाइगर सफारी रोड स्थित डोमा मोड़ से महज 500 मीटर अंदर है। आसपास के समस्त क्षेत्रीय भक्तों को यज्ञ समिति एवं यज्ञ अध्यक्ष ने यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।